नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि भारत में बैंकिंग की शुरुआत शायद मंदिरों से हुई हो? आज हम प्राचीन भारतीय मंदिरों के एक ऐसे पहलू को देख रहे हैं जिस पर कम ही बात होती है। मतलब वो सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि एक तरह के कह सकते हैं जटिल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही कहानी बताते हैं कि कैसे ये मंदिर आज के बैंकों से सदियों पहले ही एक पूरी आर्थिक व्यवस्था चला रहे थे। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी समझने की कि आखिर ये मंदिर इतनी बड़ी संपत्ति, इतना सारा धन मैनेज कैसे करते थे, किस तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज देते थे वो, और सबसे बड़ी बात, बिना आज की टेक्नोलॉजी के लोगों का इतना गहरा विश्वास वो कैसे जीत पाए। ये सिर्फ आस्था की बात नहीं थी, एक सिस्टम भी था इसके पीछे। हाँ, ये विश्वास वाली बात बहुत अहम है। तो शुरुआत करते हैं कि मंदिर डिपॉजिट और सुरक्षा, मतलब जमा और सुरक्षा के केंद्र कैसे बने। स्रोत बताते हैं कि लोग मंदिरों में सिर्फ कैश नहीं, सोना, चांदी, कीमती गहने, यहाँ तक कि जमीन के कागजात भी दान कर देते थे। और दिलचस्प बात यह है कि उस टाइम में मंदिर ही सबसे सेफ जगह माने जाते थे अपनी कीमती चीजें रखने के लिए। हाँ, और इस भरोसे की वजह भी थी। देखिए, मंदिर समाज के केंद्र में थे, बहुत पवित्र माने जाते थे। आज भी आप पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उदाहरण देखिए, कितनी चर्चा होती है उसकी संपत्ति की। कहते हैं वहां एक दरवाजा या तिजोरी कह लीजिए, वो आज तक खुल ही नहीं सकी है। और इतना ही नहीं, सोर्स ये भी बताते हैं कि जब युद्ध वगैरह का खतरा होता था तो राजा महाराजा भी अपना खजाना सुरक्षित रखने के लिए मंदिरों में ही छुपाते थे। कमाल है, मतलब सुरक्षा पवित्रता से जुड़ी हुई थी। पर ये सब ऐसे ही चलता होगा क्या? कोई मैनेजमेंट तो होता होगा। अरे बिल्कुल, ऐसे ही नहीं, एक आप कह सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम था। बड़े मंदिरों की अपनी समितियां होती थी, इनमें पुजारी होते थे, गांव के या इलाके के प्रमुख लोग होते थे, और कभी कभी तो राजा के प्रतिनिधि भी शामिल होते थे। ये समितियां आप समझ लीजिए आज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसी थी। मंदिर की संपत्ति का हिसाब रखना, दान का मैनेजमेंट, पैसा कहाँ लगेगा जैसे समाज सेवा में, मंदिर की मरम्मत में या त्योहारों पर, ये सब वही तय करते थे। पूरा ध्यान रखते थे कि हर चीज का सही इस्तेमाल हो। अच्छा, तो ये सिर्फ दान लेने और खर्च करने का हिसाब नहीं था। इससे जुड़ा एक और पहलू है जो शायद कई लोगों को हैरान कर दे, कि ये मंदिर लोन भी देते थे जरूरतमंदों को। हाँ, ये बात वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ दान लेने वाले संस्थान नहीं थे, ये एक तरह के प्राचीन बैंक भी थे। किसानों को लोन मिलता था, जैसे बीज खरीदने के लिए या खेती के औजारों के लिए। कारीगरों को, छोटे व्यापारियों को, उनको भी अपना काम शुरू करने या बढ़ाने के लिए लोन दिया जाता था। और ये कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं था, बाकायदा ब्याज दरें तय होती थी, चुकाने के नियम होते थे, शर्तें स्पष्ट होती थी। और हिसाब किताब बिना कंप्यूटर के ये सब कैसे मैनेज होता था? यही तो उस समय की कुशलता दिखती है। ताड़ के पत्तों पर, जिन्हें ताड़पत्र कहते हैं, उन पर हाथ से पूरा रिकॉर्ड लिखा जाता था, ब्यौरा रखा जाता था। हर लेन देन, हर कर्ज, कितना ब्याज है, सब कुछ। ये एक तरह की आप कह लीजिए प्राचीन अकाउंटिंग सिस्टम था, बही खाता प्रणाली। इससे पता चलता है कि उस समय भी अकाउंटिंग की समझ कितनी विकसित थी। कुछ स्रोत तो ये भी बताते हैं कि ब्याज दरें अक्सर जरूरत के हिसाब से लचीली भी होती थी। मतलब सिर्फ मुनाफा नहीं, समाज का भी ध्यान रखा जाता था। ये तो सच में अद्भुत है। तो मंदिर सिर्फ धार्मिक या वित्तीय केंद्र ही नहीं थे, वे एक तरह से इकोनॉमिक इंजन भी थे। स्रोत बताते हैं कि वे बड़े एम्प्लॉयर भी थे। पुजारी, संगीतकार, नर्तकियां, मूर्तिकार, रसोइये, सफाई कर्मी, कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता था इनसे। बिल्कुल सही कहा। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर देखिए, 11वीं सदी के शिलालेख हैं वहाँ। उनमें लिखा है कि सैकड़ों नर्तकियां और संगीतकार मंदिर से जुड़े थे और उन्हें बाकायदा वेतन मिलता था। इसके अलावा मंत्रियों के पास अपनी जमीनें होती थी, सैकड़ों एकड़, हजारों एकड़ जमीन। ये जमीन किसानों को खेती के लिए किराए पर दी जाती थी, और इसी किराए की आमदनी से मंदिर के सारे खर्चे चलते थे। त्योहार मनाना, अन्न क्षेत्र चलाना, मंदिर की देखरेख, मतलब एक पूरा सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल था ये, आत्मनिर्भर। और पारदर्शिता का क्या मतलब? इन सब लेन देन का कोई पक्का सबूत मिलता है? रिकॉर्ड्स? पत्थर के शिलालेखों पर इन पर भी फाइनेंशियल लेन देन और दान का पूरा ब्यौरा उकेरा गया मिलता है। ये सिर्फ धार्मिक घोषणाएं नहीं हैं, ये उस समय के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं। इससे पता चलता है कि सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी रखने की कोशिश थी।
ये मंदिर सिर्फ आध्यात्मिकता के केंद्र नहीं थे, बल्कि वित्तीय समझदारी और अच्छे मैनेजमेंट के भी केंद्र थे। तो अगर हम आज की पूरी बात को संक्षेप में कहें तो प्राचीन भारतीय मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, वे बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, भरोसेमंद फाइनेंशियल सेंटर थे, जहां डिपॉजिट लिए जाते थे, लोन दिए जाते थे, एक प्रॉपर मैनेजमेंट कमेटी होती थी और ट्रांसपेरेंट तरीके से हिसाब किताब रखा जाता था। बिल्कुल, और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि बिना आज की डिजिटल तकनीक के, बिना इंटरनेट, बिना सॉफ्टवेयर, इतनी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था इतने भरोसे के साथ चलती कैसे थी? ये विश्वास कैसे बनता था और टिका रहता था? सही बात है। और यहीं पे हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आज के हमारे आधुनिक फाइनेंशियल सिस्टम्स, हमारे बैंक्स, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, क्या वो इन प्राचीन मंदिर सिस्टम से कुछ सीख सकते हैं, खासकर विश्वास बनाने में, कम्युनिटी फाइनेंसिंग में और सस्टेनेबल मैनेजमेंट के मामले में? क्या आज के संस्थान समाज में वैसा ही गहरा भरोसा बना पाते हैं जैसा कभी इन मंदिरों ने बनाया था? सोचिएगा जरूर।